हेलो डियर स्टूडेंट। आज क्लास 8 मैथ का एक्सरसाइज 3.3 बनाएंगे। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए गुण द्वारा पूरा कीजिए। इसमें बताना है कि ए डी बराबर कौन होगा। ए डी बराबर कौन सा होगा, सी बी हो जाएगा। कौन डी सी बी, कौन डी सी बी, ये कौन बराबर ये कौन होंगे आप लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हल ये हो जाएगा ए डी बराबर बी सी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आंसर 1 का 2। कौन डी सी बी बराबर कौन डी ए बी होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। 1 का 3 नंबर ओ सी बराबर ओ ए होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। 4 नंबर पे हो जाएगा एम कॉन डी ए बी प्लस एम ग्रेटर कॉन सी डी ए बराबर क्या हो जाएगा 180। इन दोनों कोणों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3.3 का 1 नंबर हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। निम्न समांतर चतुर्भुज में एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना। जितने भी आकृति दिए हुए सभी आकृति में कौन एक्स कौन वाई और कौन जेड का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का हल में आपको सबसे पहले आकृति बना देना है, उसके बाद सॉल्यूशन लिखना है। हम जानते हैं कि y बराबर 100 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। तो इसलिए x बराबर कितना हो गया, x का मान निकल गया 80 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इतना लिखना है और आगे भी है। तो x का मान कितना आया 80 डिग्री, तो z बराबर क्या होगा 80 डिग्री होगा, क्योंकि कौन x और कौन z का मान बराबर होगा, क्योंकि वो दोनों कोण एक दूसरे के बराबर है। तो आपका यही हो गया आंसर। दो का आंसर में ये लिखना है आपको। हम जानते हैं कि x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण संपूरक होते हैं। उसके बाद x बराबर 180 माइनस 50 डिग्री, तो x का मान कितना आ गया 130 डिग्री। तो कौन x बराबर कौन y होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो x वो तो y बराबर भी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ 1 बराबर 50 डिग्री, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कौन 1 प्लस कौन z बराबर 180, कौन 1 का मान आया 50, कौन z जोड़ बराबर 180, तो z बराबर ये 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो कौन z का मान भी कितना आया 130 डिग्री। तो यही हो गया आपका आंसर।
3 नंबर क्वेश्चन, x बराबर 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री बराबर 180। त्रिभुज के कोणों का योग नियम से y प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 180। तो 120 प्लस y बराबर 180, तो y का मान 60 आ जाएगा। तो z बराबर भी 60 होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो अतः कोण x कोण y प्लस कोण z का मान कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आगे का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा बना रहे हैं? अब ये वाला, ये इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4। तो लिख देना y बराबर 80, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होती है। x प्लस 80 बराबर 180, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आसन कोण संपूरक होता है। तो x बराबर 180 माइनस x, तो 180 में x का मान घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 100 डिग्री। तो कोण 1 बराबर 100 लिख देना है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की समूह कोण बराबर होती। कोण 1 प्लस z बराबर 180, कोण 1 बराबर 100 प्लस z बराबर 180। तो कोण z का मान क्या आ जाएगा? आपका 80 आ जाएगा। इतना ही हो गया आपका। x का मान आ गया 100, y का मान 80 और z का मान 80। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृति को अच्छे से कॉपी में जरूर बनाएंगे। कोण y बराबर 112 है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होता है। x बराबर z, एकांतर कोण, कोण a प्लस b बराबर 180, आसन कोण 40, कोण a का मान हो गया 40, कोण प्लस z प्लस 112 बराबर 180। तो कोण z बराबर कितना हो जाएगा? 112 प्लस 40 152 हो गया बराबर 180। कोण z का मान कितना आ गया? 28 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है? यदि ये कंडीशन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। कोण D प्लस कोण B बराबर 180 ऐसा हो भी सकता है, परंतु यह हमेशा संभव नहीं है। एक नंबर के आंसर में आपको इतना लिख देना है। एक का 2 नंबर में लिख देना है, आपको आकृति बना देना है और आंसर में लिखना है नहीं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के ही सम्मुख भुजाएं बराबर माप की होती है। 2 नंबर में आपको इतना अच्छे से लिखना है। प्रश्नावली 3.3 का अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला जा रहा है?
एक चतुर्भुज की कच्ची रफ आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो समूह कोण के माप बराबर हो। 4 का हल में आप इस तरीके से लिखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 का हल है। क्वेश्चन नंबर 4 का हल। चार नंबर का हल में ये लिखेंगे, कोण बी बराबर डी लेकिन कोण ए इज नॉट इक्वल टू कोण सी। यह पतंग हो सकता है। ये कोण ए और उसके बाद ये दिया हुआ बराबर, बराबर को काट देना, इसको बोलते हैं इज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं, कोण सी। क्वेश्चन नंबर 5, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3.3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ इस तरीके से लिखेगा, आपको आकृति बना देना है। ये आकृति जहाँ पर मैं लिखा हूँ वहाँ पर वैसे ही आकृति को लिख देंगे। उसके बाद सबसे पहले आप लिखेंगे, माना कि पहला को 3x एवं दूसरा कोण को 2x है। उसके बाद लिखेंगे 3x + 2x बराबर 180। 3x और 2x को जोड़ें तो कितना हो जाएगा, 5x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 180/5। जब इसको हम कटा देंगे तो 36 बार में कटेगा। तो x का मान कितना आ गया, 36 डिग्री। मैंने आपको बताया सबसे पहले ये लिखेंगे, उसके बाद आपको इतना सा लिखना है, ठीक है। अब आगे लिखना है यहाँ से, पहला कोण बराबर 3x, x का मान कितना आया है, 36। तो 3x बराबर कितना होगा, तो 3 से गुना कर देंगे तो 108 लिख देंगे। दूसरा कोण का मान कितना होगा, 2x दिया हुआ है, तो 2 गुना 36 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 72 डिग्री। अगले स्टेप में आप इतना सा लिख लेंगे। सबसे लास्ट में आपको ये वाला लिखना है, अतः सभी कोणों के माप बराबर 108 डिग्री, 72 डिग्री, 108 डिग्री और 72 डिग्री, इतना लिख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का माप
बराबर है समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी सबसे पहले आपको आकृति बनाना है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है, अंत में आपको इतना सा लिखना है। समझ गए ना? पहले ये लिखना है, फिर कॉपी में ये वाला लिखना है, फिर कॉपी में ये वाला लिखना है। समझ गए? तो क्वेश्चन में क्या लिखना है? माना कि कॉन ए बराबर एक्स, कॉन बी बराबर एक्स, तो कॉन ए प्लस कॉन बी बराबर कितना हो जाएगा? 180। कॉन एक्स प्लस कॉन एक्स बराबर 180। दो एक्स बराबर कितना हो गया? 180। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 180/2। इसको कटा देंगे तो कितना आ गया? एक्स का मान 90 डिग्री। उसके बाद लिखेंगे अतः समांतर चतुर्भुज के सभी कोण के माप 90 90 90 90 डिग्री होंगे। यह आपका 6 नंबर का क्वेश्चन हो गया। कॉपी में क्वेश्चन ज़रूर लिखेंगे और ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का पूरा आंसर हो गया। जैसे लिखा हुआ है वैसे ही आप कॉपी में लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, संलग्न आकृति HOPE पर एक समांतर चतुर्भुज है। XYZ कोणों की माप ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने में प्रयोग किए गए गुणों को बताइए। इस आकृति, ये जो आकृति आपका दिया हुआ है, इस आकृति में हमको XYZ का मान निकालना है। तो सबसे पहले आकृति को बनाएंगे कॉपी में। कॉपी में आकृति के बनाने के बाद यहाँ से हल लिखकर आगे लिखेंगे। M बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो कौन M बराबर कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। X बराबर क्या हो जाएगा? 110 डिग्री। क्यों होगा? सम्मुख कोण से, क्या लिखा हुआ है? सम्मुख, सम्मुख कोण से। Y बराबर 40 डिग्री। क्यों? एकांतर कोण से, क्या लिखा हुआ है? एकांतर कोण से। थोड़ी राइटिंग साफ नहीं है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऊपर में लिखा हुआ है सम्मुख कोण से, नीचे लिखा हुआ है एकांतर कोण से। चालीस डिग्री प्लस जेड प्लस 110 डिग्री बराबर 180। तो जेड का मान निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। कौन सा गुण के नियम से? तो लिखेंगे आसन कोण के गुण से। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न आकृति GUNS RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों आकृति क्या है? समांतर चतुर्भुज है तथा XY ज्ञात कीजिए। इन दोनों आकृति में X और Y का मान ज्ञात करना है। तो आपको सबसे पहले
इस आकृति में पहले वाला आकृति में आपको लिखना है 3x बराबर 18, तो x बराबर 18/3 कटा देंगे तो x का मान आ गया 6। तो 3y - 1 बराबर 26, तो 3y बराबर 26 + 1, ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +1, तो 3y बराबर 27, तो y बराबर कितना आ गया मान 9, x बराबर मान 6 आया, y का मान 9 आया। ये 8 नंबर का 1 नंबर का हल है। अब 8 नंबर का दूसरा नंबर का हल आपका यहाँ दिया हुआ है। ये 8 नंबर का दूसरा नंबर क्वेश्चन का हल इसी तरीके से आप लिख लेंगे। y + 7 बराबर 20, तो y बराबर 20 - 7, तो y का मान कितना आ गया 13, तो x + y बराबर 16, तो x + 13 बराबर 16, तो x का मान कितना आ गया 3, कितना आ गया x का मान 3। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 देखेंगे।